हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10वीं के गणित विषय का यहाँ पे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को देख रहे थे, है ना। तो हम चौथा प्रश्न को देख रहे थे और इसमें जो है 10 पार्ट थे, है ना। तो हमने अपने पिछले वीडियो में इस चौथे में से 6 पार्ट को हल कर लिए थे, है ना। आज हम यहाँ पे 7वें और 8वें पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 7वें नंबर में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमको लेफ्ट में दिया है और बराबर में हमको क्या लाना है, टेन थीटा, ठीक है। देखो हमको ये लेफ्ट साइड को लेकर के हल करना है और ये राइट साइड को हमको लाना है, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लिख लेंगे यहाँ पे। तो LHS साइड को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो कि लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम अपने पिछले वीडियो में या कहें कि हम किसी भी सवाल को करने के लिए ये बोलते हैं कि अगर वो साइन कॉस में ना हो तो पहले आप उस सवाल को साइन कॉस में बदलो, है ना। इस तरह से आप सवाल को हल करना प्रारंभ करिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले से ही साइन और कॉस में है ना। या फिर वहाँ पे क्या था कि जैसे हमको दिखता था सवाल में कि हम उसको भिन्न के जोड़ घटाने से प्रारंभ कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये पहले से साइन कॉस में बदला हुआ है और ना तो ये भिन्न का जोड़ घटाना के रूप में है ना। तो हम इसका प्रारंभ कैसे करें, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 पद ऊपर है 2 पद नीचे है कि नहीं। देखो प्लस या माइनस के बाद अगला पद आता है ना। ये तो आपको पता है ना, प्लस या माइनस के बाद अगला पद आता है। तो ये माइनस की इधर एक पद है और इधर एक पद है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी साइन है और इधर भी साइन है ना। ऐसे ही नीचे यहाँ पे हम कॉस कॉमन ले लेंगे, है ना, इन दोनों में से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। बाकी के जो फार्मूले लगेंगे यहाँ पे तो हम उनको लिखेंगे, है ना, क्योंकि आज यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। वैसे भी आपको याद हो गया होगा, है ना, हमने बहुत सारे सवाल इससे पहले कर लिए हैं। तो जहाँ पे यूज होगा हम वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी अंश में साइन कॉमन लेंगे और हर में कॉस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब साइन कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा, तो इसके जगह पे तो एक बचेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा तो बाहर आ गया ना। जब पूरा चीज़ बाहर आ जाता है ना तो वहाँ पे उसके जगह पे एक बचता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं ना, जहाँ जहाँ से कॉमन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से और यहाँ से साइन कॉमन लिया है ना, तो उसी में फिर हम भाग करते हैं, है ना, वहीं पे। देखो तो जब साइन को हम इस साइन से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो एक आएगा ना, है ना। तो ये आप समझते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस, फिर जब हम इसमें भाग करेंगे इस साइन थीटा से तो देखो 3 है ना, तो एक तो कट जाएगा, मतलब एक बार कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और बटे यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस यहाँ से ये तो पूरा बाहर आ गया तो एक बचेगा, क्या बचेगा, एक, ठीक है। तो इस तरह से आप पहला स्टेप कर सकते हैं, है ना। फिर देखिएगा हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए टेन थीटा, है ना। और वैसे आप यहाँ पे देखें ना, ये जो स्टेप आया है इसमें ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर इधर ना देखें, है ना, तो ये क्या लिखा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, है ना। मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों जो पद हैं यहाँ पे ऊपर नीचे, ये अगर कट जाएं तो ये बस हमारा बचे, है ना। तो हमारा जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे, देखो ये अभी कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और इधर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमको सेम अनुपात बनाना पड़ेगा, मतलब कि या तो ऊपर वाले को हम कॉस बना लें या फिर नीचे वाले को साइन बना लें, है ना। तो देखो हम इसको ऊपर वाले को कॉस बना लेते हैं, आप चाहे तो ये नीचे वाले को साइन बना सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को कॉस बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब इसके जैसे बनाएंगे। तो वो कैसे होगा, देखो तो आपको पहला फार्मूला याद होगा जो होता है साइन स्क्वायर ए। देखो आप ए की जगह पे थीटा भी लिख सकते हो, है ना, मतलब हम इसको ऐसे लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होगा बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमको साइन स्क्वायर थीटा को ना चेंज करना है कॉस स्क्वायर थीटा में।
तो जिसको चेंज करना है इससे उसी का मान निकाल लो, है ना। मतलब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं, है ना, कुछ स्टेप पक्षांतर करके। तो देखते जाइएगा, यहाँ पे हम जब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे इस सूत्र से, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हम बचाएंगे, क्योंकि हमको जिसका मान निकालना होता है उसको इसी साइड रखते हैं, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको चाहिए, तो हमने इसको लिखा। अब देखो बराबर, ये 1 पहले से है इधर, अब ये वाला जो है कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो आगे ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 2 है तो 2। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि एक छोटा कोष्टक अंदर आ गया ना, तो यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए, ठीक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। देखो ये 1 था तो 1, और ये माइनस था तो माइनस, और ये 2 है तो 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का हमको मान रखना था, ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है ना। तो ये हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये नीचे जो है उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे के ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको उतारना है, ठीक है ना, सेम टू सेम। अब देखो अगला स्टेप इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस -2 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो अंदर है ये कोष्टक ये हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा, अब ये कोष्टक लगा देते हैं। अब देखो ये 1 है तो 1, ये वाला, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे इसको और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या है ना। ये 2 जो है बड़ी है 1 से, और इसका साइन क्या है, माइनस है। तो जब इसको और इसको घटाएंगे तो -1 ही तो आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ भी तो लिखा है -1 प्लस में है ना ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो मतलब ये सेम हो जाएगा जब इसको घटा देंगे, तो फिर यहाँ से कट जाएगा और बचेगा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हमको 10 ला के देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो देखो अगला स्टेप हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू ये घट कर क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, जो कि है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस में था इसलिए हम इसको पहले लिख दिए, ठीक है। अब ये जो घट करके -1 होगा इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, और बटे ये जो है उसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा इनटू ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, तो ये यहाँ से कट गया, ठीक है ना। बचा क्या यहाँ पे, आप कहेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये आगे हो जाएगा, आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, जो कि हमको यही चाहिए था, ठीक है। ये हमारा RHS आ गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड को ले लिया, ठीक है, ये जो लिखा था यहाँ पे उसी को हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिए और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पे हमको साइन थीटा बटे कॉस थीटा को बचाना था, क्योंकि यही हमको tan थीटा ला के देगा। मतलब इन दोनों को उड़ा देना था ना, मतलब यहाँ से काट देना था, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आप चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में बदल लेते, है ना। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों जब सेम रहेगा तभी तो कटेगा, है ना।
क्योंकि यहाँ तो साइन है, यहाँ कॉस है, तो एक ने एक को तो बदलना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिया कॉस में, है ना। तो यहाँ से जो पहला फार्मूला है हमारा, तो उससे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, और ये जो मान आया उसको हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख दिया, तो ये बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस -2 का अंदर गुणा किया, ठीक है ना। तो ये जो 1 था यहाँ पे हमने लिखा, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 एक कम 2 किया, है ना। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 एक कम 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये और कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, देखो नीचे वाले को उतारते गए हैं, इसको कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को हमने घटा दिया, तो यहाँ पे क्या आया -1, और ये प्लस का था कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने पहले लिखा था, ठीक है। और बटे में जो है वो तो चलता ही आ रहा है। तो अब ये दोनों सेम हो गया, तो यहाँ से कट गया। फिर यहाँ से आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। और यही हमारा RHS है। यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो सूत्र होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। जैसे इसको हमने लिखा, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बगल में, हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, तो इसके बगल में यहाँ पे लिखना है इस वाले फार्मूले को, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं अपने 8वें नंबर को, ठीक है। हमारा 8वां नंबर जिसमें लिखा है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम इस सवाल को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेकर के और इस राइट साइड को लाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है ना। यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। और आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को ले करके और a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको पहला स्टेप करना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से करते हैं, क्योंकि 2 बार हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसको प्रारंभ यहाँ से करते हैं, ठीक है। जो कि है साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस यह है कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, है ना। ये हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को अभी लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, मतलब उससे हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, देखो जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें a की जगह क्या है, साइन a है, और b की जगह पे क्या है, आप कहेंगे कॉसेक a है ना। तो वहाँ पे हम जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, साइन a, और जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे, कॉसेक a, है ना, जब इसमें लगाएंगे तो। और जब इसमें लगाएंगे तो जहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे, कॉस a, और जहाँ b है इसमें वहाँ क्या लिखेंगे, सेक a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 2ab मतलब 2a की जगह पे आ जाएगा साइन a, और b है ना, तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, और b मतलब यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये प्लस है तो प्लस, इसके बाद देखो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2ab है ना, 2a मतलब कॉस a और b मतलब सेक a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था जिससे हमने इसको ओपन किया, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं बगल में, ठीक है ना। अब देखो लिख भी सकते हैं, क्या है आपको लिखना ही है ना, जहाँ जहाँ पे आप जिस फार्मूले को यूज करते हो वो लिखना है, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फार्मूले यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से फार्मूले लगेंगे उनको हम लिखते हैं। वैसे तो ये जो 3 हमारे मेन फार्मूले थे तीनों यहाँ पे लगेंगे इसमें, ठीक है ना, और 2 और लगेंगे, तो उनको लिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप समझ जाएंगे। देखो
तो हमारा पहला लगेगा इसमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1, वो लगेगा। इसके बाद जो हमने पढ़ा है अगला फार्मूला वो था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर ए, ये भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक और जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, तो ये भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लगेंगे और साथ के साथ 2 फार्मूले और हैं जो आप यहाँ पे देखिए, वो कौन सा है, तो वो है कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 साइन ए, है ना। और एक होता है कि सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए, ठीक है, 1 कॉस ए। तो ये फार्मूला जो है ये हमको यहाँ पे यूज करना होगा, है ना। और अगर लगते हैं देखते हैं आगे सॉल्व करते टाइम तो फिर उनको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से हम फार्मूलों को यूज करेंगे। देखना ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, मतलब कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिल करके मतलब जुड़ करके 1 बना देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये और ये मिल करके क्या बना देंगे 1, है ना। तो उसी को हम लिखते हैं सबसे पहले, ये हो गया 1, है ना। हमने किसका यूज किया, ये वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। मतलब ये दोनों मिल करके 1 बना देते हैं। तो यहाँ पे भी वही तो लिखा है, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। और जुड़ करके क्या बनाएंगे 1, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हम ये जो कॉसेक ए है ना इसको क्या करेंगे साइन में बदलेंगे। तो कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, और यहाँ पे ऐसे चेंज करेंगे, ये जो है ना सेक ए इसको भी हम क्या करेंगे कॉस में बदलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है सेक ए बराबर 1 कॉस है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो प्लस ये हो जाएगा 2 है तो 2, और ये साइन ए है तो साइन ए। अब हम क्या करेंगे कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1 साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1 साइन ए, 1 साइन ए, ठीक है। आगे देखो, अब देखो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो देखो इसका यूज़ कर लेते हैं, तो ये प्लस और ये प्लस हो गया, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ये और ये तो मिल करके 1 बना दिया था, है ना। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए, अब इंटू देखो सेक ए को क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे बोलेंगे कि 1 कॉस ए, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 कॉस ए, ठीक। फिर आगे प्लस, तो प्लस फिर सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक। देखो अगले स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है उसको फिर से समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हमने क्या किया है, ये जो 5 फार्मूले हैं ना इन सभी का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। देखो पहला हमने ये किया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिल करके 1 बना दिया, ये जो लिखा है, ठीक है, इसका यूज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 साइन ए को ऐसे ही लिख दिए, है ना, इनटू कॉसेक ए को हमने बदला साइन ए में, जो कि होता है कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए, है ना। तो ये कॉसेक ए के जगह पे हमने लिखा 1 साइन ए, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही किया हमने। कॉसेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो है ये दोनों मिल करके तो 1 बना दिया था, तो इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ आ गए प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 2, और कॉस ए है तो कॉस ए इनटू सेक ए को भी हमने बदला कॉस में, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 कॉस ए, इसलिए हमने यहाँ पे सेक ए के जगह पे क्या लिखा 1 कॉस ए, इस सेक ए के जगह पे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे था सेक स्क्वायर ए, और आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + tan स्क्वायर ए लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ पे। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जानते हैं ये साइन ए और ये साइन ए कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो बचा उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या बचा है 2 और 1, मतलब 2 एक कम 2 बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, फिर प्लस, तो प्लस 1 है तो 1, इसके बाद देखो प्लस, तो प्लस ये है कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिखो कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ 2 है और ये कट कर 1 बचा है, तो 2 एक कम 2। ठीक है, फिर प्लस 1 है तो 1 और प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए है। ठीक, तो इतना चीज़ बचा है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है ना उनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया और 6 1 7 हो गया। ठीक है, कितना आया 7 आया हमारा। ठीक है, तो ये हमने 7 लिख दिया। फिर जैसा कि राइट साइड में 7 के बाद यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे ये वाले लिख देते हैं पहले। ठीक है, इसको बाद में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। देखो ये और ये जुड़ कर तो 7 हो गया है ना। अब इसको लिख देते हैं, ये है tan स्क्वायर ए। ठीक, फिर इसको लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जो कि हमको यही लाना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा RHS साइड आ गया, RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे देखा कि इसमें जो ये 3 मेन फार्मूले थे तीनों यहाँ पे यूज हुआ है ना, और साथ के साथ ये भी यूज हुआ और ये 2 और है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो इसके 2 पार्ट और बचे हैं। ठीक है, उनको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है ना।